Good morning students. I am your Ajay Rokde sir. In this video we prove the perpendicular bisector theorem. Now what is the statement? Every point on the perpendicular bisector of a segment is equidistant from the end of the segment. Now here I take one segment AB and here PM is a perpendicular bisector of segment AB. यहाँ AB का PM यह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो हमें ये प्रूफ करना है इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का एनी पॉइंट, जैसे हमने पॉइंट P लिया है, इट इज़ अ इक्विडिस्टेंस from this point A and point B. Understand? तो यहाँ पर गिवन क्या है? लाइन L is a perpendicular bisector of segment AB at M and point P is any point. To prove PA equal to PB. नाउ कंस्ट्रक्शन में हम पी ए और पी बी को ड्रॉ करेंगे एंड प्रूफ बहुत ही सिंपल है। सिर्फ हम इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बताएंगे। इन ट्रायंगल पी एम ए एंड इन ट्रायंगल पी एम बी, लुक हियर, सेगमेंट पी एम कॉन्ग्रुएंट टू पी एम बिकॉज इट इज कॉमन साइड, एंगल पी एम ए कॉन्ग्रुएंट टू पी एम बी, बोथ आर 90 डिग्री, and also segment MA congruent to MB. It is given, and therefore these two triangles are congruent by side angle side test, and hence if triangles are congruent then their corresponding sides are also congruent, means AP congruent to BP, or we say that PA congruent to PB. अंडरस्टैंड? यानी हमने यहाँ पे क्या प्रूफ किया? एवरी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एंड ऑफ दैट सेगमेंट। अंडरस्टैंड? बहुत ही सिंपल है, ये आपको कॉपी में भी लिखना है और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस भी करना है। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अंडरस्टैंड? नाउ द सेकंड थ्योरम इज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। यह भी थ्योरम पहले के थ्योरम के समान ही है, सेम है। यहाँ पर प्रूफ करना है एवरी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द साइड ऑफ द एंगल। यानी यहाँ पे हमें ये प्रूफ करना है कि किसी भी कोई एंगल बाइसेक्टर के ऊपर का कोई भी पॉइंट, यहाँ का कोई भी पॉइंट, एनी पॉइंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द साइड्स ऑफ दैट एंगल। यानी इस एंगल के साइड से वह इक्वल डिस्टेंस पे होता है। डिस्टेंस मीन्स परपेंडिकुलर लाइन। अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, हमने यहाँ पे एनी पॉइंट लिया हुआ है, ठीक है। देन द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द PQ is perpendicular drawn on PR. तो यहाँ पर AC is perpendicular to QR and AB is perpendicular to QP, and here ray QS is a QS is a bisector of angle PQR। तो ये हमारा गिवन हो गया और हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है फिर? PB, this distance PB is equal to, this distance AB is equal to distance AC। हमें प्रूफ करना है। प्रूफ ऐसी है, कॉन्ग्रुएंसी वाला प्रूफ। तो ये दो ट्रायंगल्स लेंगे हम, इन ट्रायंगल QAB एंड ट्रायंगल QAC। व्हाट इज गिवन? QA congruent to QA congruent to QA because it is common side.
देन सेकेंड इज एंगल ABQ congruent to ACQ बिकॉज बोथ आर 90 डिग्री, ये दोनों 90 डिग्री के हैं क्योंकि परपेंडिकुलर से, देयरफॉर एंगल 90 डिग्री। एंड थर्ड गिवन स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे AQB congruent to AQC. It is given because QS is a bisector of angle BQC and therefore QAB congruent to QAC by side angle test. SAA means side angle test, and therefore the remaining sides are also congruent. AB congruent to AC. इन प्रूफ को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। आप जब इसे एक दो तीन बार प्रैक्टिस करोगे तभी आप ये अच्छे से कर पाओगे। बहुत ही ईजी है और दोनों थ्योरम बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। ये थ्योरम आपको प्रूफ नहीं करना है, सिर्फ आपको ये कॉपी में लिखना है और प्रॉपर्टीज़ को याद रखना है। प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल्स। तो इसमें क्या कहते हैं, इफ़ द टू साइड्स आर अनइक्वल, अगर किसी ट्रायंगल्स की टू साइड्स अगर अनइक्वल है तो फिर ग्रेटर साइड के जो ग्रेटर साइड है उसका अपोजिट एंगल यह हमेशा ग्रेटर रहेगा देन द एंगल अपोजिट टू स्मॉल साइड। शॉर्टकट में ऐसे याद रखेंगे, ग्रेटर साइड के अपोजिट में ग्रेटर एंगल और स्मॉल साइड के अपोजिट वाला स्मॉल एंगल होता है। तो यहाँ पर देखो इस ट्रायंगल में क्या है, AC साइड AC इज ग्रेटर देन AB एंड देयरफॉर एंगल AC ग्रेटर है तो एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एंगल B का मतलब क्या है, ABC, और एंगल C को कैसे लिखे हमने, ACB। सेम सेकेंड पॉइंट पे उसका उल्टा, अगर किसी ट्रायंगल्स में अगर टू एंगल्स आर अनइक्वल देन द साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल is greater and side opposite to small angle is small। तो यहाँ पर देखो एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C। यहाँ पे एंगल देखो B ग्रेटर दिख रहा है एज कम्पेयर टू C, इसलिए उसकी अपोजिट साइड AC ये ग्रेटर होंगी AB से। C के अपोजिट में AB है और B के अपोजिट में AC। B एंगल ग्रेटर है इसलिए साइड AC ग्रेटर है, C स्मॉल है तो AB भी स्मॉल रहेगा। ठीक है, इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आगे के कुछ क्वेश्चंस है। प्रैक्टिस सेट 3.4 वह हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।